नमस्कार आप सभी को। मैं हूं आप सभी के साथ पंकज चावला और आप देख रहे हैं विजन ऑफ पीस। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही प्यारा वीडियो है। हमारे एक बहुत ही प्यारे दर्शक ने इस वीडियो को बनाने के लिए कहा था, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि बैकुंठ धाम और परम धाम में अंतर क्या है, बैकुंठ धाम कहां पर है और बैकुंठ धाम किसे कहते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट करना मत भूलिएगा, वहीं इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे बैकुंठ धाम कहाँ है और कैसा है और इसका रहस्य क्या है। बैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है जहां कुंठा ना हो। कुंठा यानी निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता। इसका मतलब यह हुआ कि बैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहां कर्महीनता नहीं है। कहते हैं कि मरने के बाद पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग या बैकुंठ जाते हैं। हालांकि वेद यह नहीं कहते हैं कि मरने के बाद लोग स्वर्ग या बैकुंठ जाते हैं। वेदों में मरने के बाद की गतियों के बारे में उल्लेख मिलता है और मोक्ष क्या होता है इस पर ज्यादा चर्चा है। खैर, हम आपको पुराणों की धारणा अनुसार बताना चाहेंगे कि बैकुंठ धाम कहाँ है और कैसा है। बैकुंठ धाम कहाँ है? हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर महादेव, ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बसते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का निवास बैकुंठ में बताया गया है। बैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है, धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। बैकुंठ को विष्णु लोक और बैकुंठ सागर भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाद इसे गोलोक भी कहने लगे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण और विष्णु एक ही हैं। इसलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को भी बैकुंठ कहा जाता है। अब आपको बताते हैं कि पहला बैकुंठ धाम कहाँ पर है। धरती पर, जी हाँ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी को भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ, हिंदुओं का सबसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नीलकंठ पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि पर स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव श्री बद्री नारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। विष्णु जी के इन 5 रूपों को पंच बद्री के नाम से जाना जाता है। श्री विशाल बद्री, श्री योग ध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री वृद्ध बद्री और श्री आदि बद्री। बद्रीनाथ के अलावा द्वारिका और जगन्नाथपुरी को भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। त्रेता युग में रामेश्वरम की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। द्वापर युग में द्वारिका धाम की स्थापना श्री कृष्ण ने की और कलयुग में जगन्नाथ धाम को ही बैकुंठ कहा जाता है। पुराणों में धरती के बैकुंठ के नाम से अंकित जगन्नाथपुरी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था। अब जानते हैं दूसरा बैकुंठ धाम कहाँ है। दूसरे बैकुंठ को धरती के बाहर बताया गया है। इसे ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों से ऊपर बताया गया है। यह धाम दिखाई देने वाली प्रकृति से 3 गुना बड़ा है। इसकी देखरेख के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद तैनात है। यहाँ श्री विष्णु अपनी 4 पटरानियों श्री देवी, भूदेवी, नीला और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इसी बैकुंठ के बारे में कहा जाता है कि मरने के बाद विष्णु भक्त
पुण्य आत्मा यहाँ पहुँच जाती है। पुराणों के अनुसार इस बैकुंठ की स्थिति हमारे ब्रह्मांड के परे है। जीवात्मा जब उस बैकुंठ की यात्रा करती है तो उसको विदा देने के लिए मार्ग में समय के देवता, प्रहर के देवता, दिवस के देवता, रात्रि के देवता, दिन के देवता, ग्रहों के देवता, नक्षत्रों के देवता, माह के देवता, मौसम के देवता, पक्ष के देवता, उत्तरायण के देवता, दक्षिणायन के देवता, सभी तलों, अतल, सुतर, पाताल आदि के देवता, सभी 33 कोटि के देवता पहले उसे पुनः किसी योनि में धकेलने का प्रयास करते हैं या वैकुंठ जाने देने से रोकते हैं। लेकिन जो जीवात्मा प्रभु श्री विष्णु की शरणागति होता है उसको ये सभी एक पाद विभूति के अंतिम सीमा तक जाते हैं और त्रिपाद विभूति के बाहर प्रवाहित होने वाली विरजा नदी के तट पर छोड़ देते हैं। इसी एक पाद विभूति में हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड और सारे लोक अवस्थित हैं। इस एक पाद विभूति की सीमा के बाद शुरू होता है बैकुंठ धाम। पौराणिक मान्यता है कि इसी बैकुंठ धाम और एक पाद विभूति के मध्य विरजा नामक एक नदी बहती है। इस नदी से ही त्रिपाद विभूति शुरू होती है जो बैकुंठ लोक है। मुक्त होने वाली जीवात्मा को सभी देवता विरजा नदी तक छोड़कर जाते हैं। तब वह जीवात्मा नदी में डुबकी लगाकर उस पार चली जाती है। उस पार से पार्षदगण उसको सीधे श्री हरि विष्णु के पास ले जाते हैं। वहां वह उनके दर्शन करके परम आनंद को प्राप्त करता है। इसी प्रकार त्रिपाद विभूति में ही वह जीवात्मा सदा के लिए स्थापित हो जाती है। पुराणों में इस बैकुंठ धाम का बड़ा ही रोचक चित्रण किया गया है। अब जानते हैं तीसरा बैकुंठ धाम। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के बाद एक और नगर बसाया था जिसे बैकुंठ कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अरावली की पहाड़ी श्रृंखला पर कहीं बैकुंठ धाम बसाया गया था जहां इंसान नहीं सिर्फ साधक ही रहते थे। भारत की भूगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। भूशास्त्र के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली का पर्वत है। माना जाता है कि यहीं पर श्री कृष्ण ने बैकुंठ नगरी बसाई थी। अब जानते हैं बैकुंठ और परमधाम में अंतर। परमधाम कहते हैं कि परमधाम में जाने के बाद जीवात्मा सदा के लिए जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह धाम सबसे ऊपर अर्थात सर्वोच्च है। यहाँ निरंतर अक्षय सुख की अनुभूति होती रहती है। यह धाम स्वयं प्रकाशित है। यहाँ ना सुख है और ना दुख, यहाँ बस परम आनंद है। बैकुंठ धाम मान्यता है कि इस धाम में जीवात्मा कुछ काल के लिए आनंद और सुख को प्राप्त करती है, लेकिन सुख भोगने के बाद उसे पुनः मृत्यु लोक में आना होता है। इस स्थान को स्वर्ग से ऊपर बताया गया है। बैकुंठ के ऊपर कैलाश पर्वत है। बैकुंठ को सूर्य और चंद्र प्रकाशित करते हैं। यहाँ गौर करें तो यह विष्णु का बद्रीनाथ धाम हो सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री विष्णु के धाम को बैकुंठ धाम कहा जाता है। आपने 4 धामों के नाम तो सुने ही होंगे, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम। इसमें से बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का धाम है। मान्यता के अनुसार इसे भी बैकुंठ कहा जाता है। यह जगत पालक भगवान विष्णु का वास होकर पुण्य, सुख और शांति का लोक है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि बैकुंठ धाम कहाँ है, कैसा है और उसका रहस्य क्या है। वहीं आपने विजन ऑफ पीस की इस वीडियो के माध्यम से बैकुंठ धाम और परमधाम के अंतर को भी जाना। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट अवश्य कीजिएगा। वहीं विजन ऑफ पीस को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी को जय जय श्री सीताराम। अंत में आप सभी को यही कहूंगा कि विजन ऑफ पीस को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी को जय जय श्री सीताराम।